क्या आप सोच सकते हैं कि एक बेटा जिस माँ ने उसे जन्म दिया, उसी माँ को एक दिन घर से निकाल दे। दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सच है, वही सच जो शायद आपके आसपास भी हो रहा है। ये कहानी है एक बूढ़ी दादी माँ की, जिसके हाथों ने कभी अपने बच्चों के लिए खून पसीना बहाया और आज वही हाथ मदद के लिए तरस रहे हैं। बहुत साल पहले एक छोटे से गांव में शांति नाम की एक औरत रहती थी। उसका एक बेटा था, रवि, उसकी आँखों का तारा। शांति सुबह से शाम तक खेत में काम करती, हाथ फट जाते, खून निकलता, मगर जब रवि भूखा होता तो वो खुद भूखी रहकर उसे खाना खिलाती। क्या आप जानते हैं एक माँ के लिए सबसे बड़ी खुशी क्या होती है? अपने बच्चों की मुस्कान। रवि बड़ा होता गया और शांति बूढ़ी हो गई थी। फिर एक दिन रवि की शादी हो गई। शुरू में सब ठीक था, मगर धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। बहू नेहा को शांति की हर बात बुरी लगती थी। एक दिन नेहा ने रवि से कहा, या तो मैं इस घर में रहूंगी या तुम्हारी माँ। ये वो लम्हा था जब रवि को फैसला करना था, मगर उसने अपनी माँ को चुना ही नहीं। एक रात तेज बारिश हो रही थी। शांति अपने कमरे में चुपचाप बैठी थी। रवि अंदर आया और ठंडी आवाज़ में बोला, माँ, आप कल सुबह यहाँ से चली जाओ। ये सुनते ही शांति के हाथ कांप गए। उसने धीमी आवाज़ में पूछा, बेटा, मैं कहाँ जाऊँगी? रवि ने नज़रें झुकाकर कहा, मुझे नहीं पता। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं उस माँ पर क्या बीती होगी? सुबह हुई और शांति अपनी पुरानी सी बोरी उठाकर घर से निकल गई। अब शांति गांव के बस स्टॉप पर रहती थी। कभी कोई उसे रोटी दे देता, कभी वो भूखी सो जाती। उसकी आंखें हर गुजरते हुए आदमी में अपने बेटे को ढूंढती थी, मगर रवि कभी नहीं आया। एक दिन रवि के घर में आग लग गई। सब कुछ जल गया। नेहा ने उसे छोड़ दिया और रवि अकेला रह गया। उसे तब याद आया अपनी माँ। वो ढूंढता हुआ गांव के बस स्टॉप पर गया, मगर वहाँ सिर्फ एक पुरानी चादर थी और एक आदमी ने कहा, बेटा, तुम देर से आए। वो बूढ़ी औरत तो कल रात ही गुजर गई। रवि ज़मीन पर गिर पड़ा। उसने चीख कर कहा, माँ, मुझे माफ़ कर दो, मगर अब कोई सुनने वाला नहीं था। आज ही अपनी माँ या दादी को कॉल करो, उनसे कहो कि आप उनसे प्यार करते हो, क्योंकि कल शायद देर हो जाए।